अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुशामदीद। वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से मैं हूं इकरा नबी। शुरुआत करते आज की पहली खबर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल हुए कुलगाम हमले को लेकर कहा कि जो लोग दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का सफाया कर दिया गया है, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वादी में आज भी हमले क्यों हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को जरूर बहाल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इंडिया अलायंस अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा काम करेगी। कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो गई है, तो कहते हैं खत्म हो गई है। अगर ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उनसे कहिए ना कहाँ गए। वो तो रोज पार्लियामेंट में बाहर पहाड़ों पे बयान देते हैं। अगर मिलिटेंसी खत्म हो गई तो फिर ये तो होना। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा ने कुलगाम हमले पर रद्दअमल देते हुए मरकजी सरकार के जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के दावों को गुमराहकुन करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में मुसलसल पेश आने वाले वाकयात हुकूमत के बयान को बेनकाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अपनी गलत पॉलिसियों पर नजरसानी करनी चाहिए और जमीनी हकायक को कबूल करना चाहिए। वो इसी चीज़ को की प्रोजेक्शन है कि उनकी क्लेम्स इस बारे में सही नहीं है और बल्कि मिसलीडिंग है। सो आई थिंक उनको इस बारे में फिर से सोच के एक सही सिचुएशन मुल्क के सामने रखनी चाहिए। जो कल इंसिडेंट्स हुए वो इसी चीज़ को की प्रोजेक्शन है कि उनकी क्लेम्स इस बारे में सही नहीं है और बल्कि मिसलीडिंग है। सो आई थिंक उनको इस बारे में फिर से सोच के एक सही सिचुएशन मुल्क के सामने रखनी चाहिए। जो कल इंसिडेंट्स हुए वो वही बिजनेस रूल्स के हवाले से बात करते हुए कर्रा ने कहा कि जब तक कवायद वाज़ेह नहीं होंगे, आम लोग खासतौर पर गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। उन्होंने सरकारी दफातर में अवाम को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बेयकीनी की सूरत हाल खत्म हो जानी चाहिए। का क्लियर होना जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बार बार इस बारे में बात कही है कि जब तक बिजनेस रूल्स क्लियर नहीं होते हैं या उसमें जो कंफ्यूजन है वो दूर नहीं होता है, तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो यहाँ के लोग बनते हैं, ख़ास तौर से गरीब लोग जिनको दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं और वहाँ पे ये सुनना पड़ता है कि अभी हमें नहीं पता कि हम किसके मातहत आते हैं। तो जितनी जल्दी वो बिजनेस रूल्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे वो दैट इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारी सोच जो थी उस वक्त सिर्फ ये थी कि बीजेपी को कैसे पावर कॉरिडोर से बाहर रखा जाए, उसमें हम कामयाब हो गए। पीएम मोदी साहब अब बिन बुलाए मेहमान की तरह जा रहे हैं। पहले तो वो बुलाए नहीं गए, तो शायद बिन बुलाए मेहमान का वहां पे इस्तेकबाल होगा, हम देखना चाहेंगे। बिजनेस रूल्स का क्लियर। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की मिलिटेंसी फंडिंग केस में जमानत दरख्वास्त पर समाअत के लिए अदालत की नामजदगी के मामले पर रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस विकास महाजन ने समाअत के दौरान कहा कि मामले की वजाहत जरूरी है और इस पर रजिस्ट्रार जनरल से जवाब तलब किया गया है। एनआई के वकील ने इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत की मुखालफत करते हुए कहा कि बतौर पार्लियामेंट मेंबर उन्हें ऐसा कोई हक हासिल नहीं। वही केस की मजीद समाअत 6 फरवरी को होगी। आज वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में आगाही दी जा रही है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका मकसद आम लोगों को इस मोहलिक बीमारी के बारे में मालूमात फराहम करना होता है। इसी हवाले से डॉक्टर शबनम बशीर ने वॉइस टीवी उर्दू के साथ इस सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए कहा कि बीमारी के बढ़ने की एक बड़ी वजह तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां, आलूदा खुराक, केमिकल ज़्यादा सब्जियां और फल, आलूदा पानी और फ़ज़ाई आलूदगी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर्स में इजाफा हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर में गुज़िश्ता 7 बरसों में कैंसर के मरीजों की तादाद 50,000 तक पहुंच गई है, जबकि सिर्फ साल 2024 में 9,000 नए मरीज रजिस्टर हुए। इसके बरक्स खित्ते में कैंसर के इलाज के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की शदीद कमी है।
की एक स्पेसिफिक अपनी एडिशनल वजह होती है. जैसे हम अगर आंतों का कैंसर मान के चलें तो रेड मीट का कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए. डायबिटीज़ अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो, फैमिली हिस्ट्री हो कैंसर्स की, अब यहाँ पे कंसैंग्विनस मैरिजेस हो रही हैं, कज़न्स वगैरह में रिश्तेदारों में शादियाँ होती हैं, तो वो जीन एम्पलीफाई होता रहता है. इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर्स है, शादी की एज थोड़ा चेंज हो गई है, अब थोड़ा सा एज बढ़ गई है शादी की, पहले बच्चे की, या दूध या तो किसी औरतों का बन नहीं रहा है या वो दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि वर्किंग है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग का चलन भी थोड़ा सा कम हो गया है. इसी तरह ओबेसिटी बढ़ रही है, इनएक्टिविटी नहीं है, वो भी रीजंस हैं ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने के हमारे यहाँ. अगर औरतें थोड़ा सा जैसे टॉलर हैं उनमें भी रिस्क ज़्यादा रहता है कैंसर होने का. हमारी नमकीन चाय है, नाइट्रोसमीन, फुल ऑफ नाइट्रोसमीन, हाँ जी, अचार है फुल ऑफ नाइट्रोसमीन, फिर नमकीन चाय में सॉल्ट भी है, अचार में भी सॉल्ट है, प्रिजर्वेटिव्स भी हमारे सॉल्ट हैं, तो वो स्टोमक कैंसर की इंक्रीज़ कर रहा है हमारी टेंडेंसी. यहाँ का वो उसमें फूड पाइप के कैंसर्स, लंग का कैंसर नंबर 1 है, फूड पाइप का कैंसर है वो नंबर 2 पे है. इसी तरह ब्रेस्ट का कैंसर औरतों में नंबर 1 पे है, आंतों का कैंसर नंबर 3 पे है. तो ये सारी चीज़ों के साथ स्टोमक का कैंसर नंबर 3-4 पे आता है. तो ये सारी तो बहुत कॉमनेस्ट कैंसर्स हैं हमारे यहाँ पे. ये न्यू एज एपिडेमिक है, हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं. ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स चाहिए हमें. पब्लिक के साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी हमने बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा, और धीरे धीरे वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर में भी, जिससे हम बहुत अच्छी. जम्मू में गुज़िश्ता कई दिनों से चोरी के वाक़यात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं. हाल ही में एक सोने की दुकान से तकरीबन 2.5 किलो सोना चोरी कर लिया गया था. वहीं आज डोगरा चौक में चोरों ने एक मेडिकल स्टोर को लूटकर तकरीबन 45,000 रुपए चुरा लिए. आपको बता दें कि जम्मू में पिछले कई दिनों से चोरी के वाक़यात में इजाफा हो रहे हैं, और इसी सिलसिले में आज देर रात डोगरा चौक में एक दवाखाने को लूटा गया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है. तो मेरा शटर पहले से ही ओपन था, दोनों ताले कटे थे मेरे, ताले मुझे दिखे भी नहीं. मेरा अंदर का डोर है वो मेरे 2 कुंडी है वो लॉक होती है, वो दोनों टूटी हुई थी. अंदर आके देखा मैंने तो मेरे लॉकर से जितने भी पैसे थे सब निकल गए हैं. आप चेक कर सकते हो, इसमें सिर्फ कॉइन उन्होंने छोड़ दिए हैं और इसमें कोई पैसा नहीं है. बाकी डॉक्टर साहब का लॉकर उन्होंने तोड़ा हुआ है. अब डॉक्टर साहब के लॉकर में कितनी कैश थी उसका मुझे नहीं है आइडिया, क्योंकि उनकी चाबी उनके पास ही. अब वो शाम को आएंगे सरसों के पता. लगभग कितने की कैश? बस्ती कश्मीर के जिला बड़गाम में पीएचई के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स ने एक बार फिर एहतजाज करते हुए कम अज कम इजरत एक्ट के निफाज और मुस्तकिल तकर्री की पॉलिसी का मुतालबा किया है. मुजाहिरीन का कहना है कि वो तवील अरसे से अपने जायज़ हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन तमाम हुकूमतों ने उन्हें धोखा दिया. एक एहतजाजी मुलाजिम ने कहा, हमारी जायज़ मांगों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने मजीद कहा कि हमने हर हुकूमत से उम्मीद लगाई, लेकिन हमें सिर्फ यकीन दहानियात दी गई, अमली इक़दामात नहीं किए गए. उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अमित शाह हमारे मसाइल हल करेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे. हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब ने एसपीओ के हवाले से जो बड़ा फैसला लिया है, हम तहे दिल से उसका शुक्रगुजार हैं और उसका खैर मकदम करते हैं. हम चाहते हैं कि हमारा भी मसला जो हम पिछले 20 साल से 25 साल से कैजुअल लेबर या डेली वेजर या नीड बेस या ITI लैंड डोनर्स है, उनका मसला भी इसी तरह हल किया जाए. जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त 20 साल 25 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं. हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, जिनकी शादी हम एफर्ट नहीं करते, जिनका निकाह हम एफर्ट नहीं करते, जिनकी तालीम हम एफर्ट नहीं करते हैं. हम इसीलिए मजबूर होते हैं, बार बार मजबूर होते हैं. हमें सरकारें मजबूर कर रही हैं. हमें शौक नहीं है हम सड़कों पे आए. हम पुरअमन लोग हैं, हम पढ़े लिखे हुए लोग हैं, हम इस कौम का हिस्सा है. जो हम एक इस समाज का वो हिस्सा है जो गरीब घरानों से. हमें हमारा जिला बांडीपोरा के नौगाम इलाके सोनवारी के मकीनों ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के क़याम में तागीर पर इंतजाम पर बरहमी का इजहार किया है. शहरियों का कहना है कि कई मरतबा दरख्वास्त देने के बावजूद कोई इकदाम नहीं किया गया. मकामी अफराद ने कहा कि अगर हुकूमत के पास फंड्स की कमी है तो वो खुद माली ताउन के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए हुकूमत से तहरीरी यकीन दहानी चाहते हैं. रिहायशियों ने माजी में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़यात का हवाला देते हुए कहा कि सुंबुल से आने वाली फायर सर्विस अक्सर देर से पहुंचती है, जिसके बायस इमारतों को मुकम्मल नुकसान पहुंचता है. युस यूता बोड़ इलाका यत सत जन वारिया गाम जुड़ित येल ते कुन जाए तुथ का वाक़ा गसान नार लगान या बाकी चीज़, मगर अस हेकान पत कहीं करित.
اس 5 کلومیٹر دور سنبل تت پہ فائر سروس ات پہ تھی پتہ کہ اگر حاجنس فائر سروس نید قیض پریت کن جائے سنس علاقس آز تان یہ سہولیات کہیں انتظامیہ بڑ مودبانہ گزارش کران کہ سنس علاقس دیتو فائر اینڈ ایمرجنسی سروس پتہ کھانا تہ ایشو آسہ تاکہ اس ہیکو پتہ ام سات کھانا تہ ایکٹ کرت البتہ یہ آئے روز آگک نارک واردات دہ کھت دہ گھان زیادہ تو یتس کالس فائر سروس سمبل پہ 5-6 کلومیٹر پہ یور واتان تیتس کالس تگیان گومت پتہ تمیک یور یون تو نین ہشی کتھا وۄنۍ اگر نہٕ گورمنٹس یا حکومتس سانہِ فائر سروس پوران کہین تیل دیتن اس سیودے رٹن تو اس کرو پانے پتہ فائر سروسک انتظام یہ پتہ ڈونیشن کروا گام تھرو اگر نہ تمن پوران یت فائر سروسس کِژ تو تم ون سیود تیل رٹن جواب اس کالج یہ منگ دپان یہ گوٚژھ فائر سروس آسن تکیاز ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ نار لگان سۄ بلڈنگ مۄکلیمٕژ دٔزِتھ پتہ ہٮ۪کان أسۍ تمہِ ساتہٕ فایر سروس یوتر وٲتِتھ مگر تمہِ ساتہٕ چھِ آسان نۄقصان واریاہ گوٚمُت اَسہِ گوٚو یوے ملپور أکِس بِچارٕ لٔکرِ مِشیٖن نۄقصان تٔمِس تہِ گوٚو واریاہ کٲفی نۄقصان مگر ہیوٚکُن نہٕ پتہٕ بچٲیِتھ اگر ییٚتہِ فایر سروس آسہِ ہے دبسہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ اِنسان آلو کٔرِتھ یا فون کٔرِتھ تہٕ یِم ہٮ۪کن تمہِ ساتہٕ وٲتِتھ اَسہِ ہیٚکہِ یہِ کٲم تہِ سری نگر میں آج محکمہ دیہی ترقی کے دفتر کے باہر مالی اور چوکیداروں نے احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ 2003 سے پنچایت عمارتوں کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن انہیں برسوں سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہے. ایک احتجاجی نے کہا کہ ہم نے مشکل حالات میں پنچایت گھروں کی حفاظت کی جب کشمیر میں گاؤں گاؤں پنچایت عمارتوں کو جلایا جا رہا تھا. دن رات 24 گھنٹے ڈیوٹی دی لیکن آج بھی ہمیں تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے. حکومت نے کئی احکامات جاری کیے ہیں مگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے. انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ساتھ کمشنر اور ڈائریکٹر سے تنخواہیں فوری طور پر واگزار کرانے کا مطالبہ کیا. جاوید احمد ڈار نے 3 چٹھیاں نکالی ہیں بلکہ 5 چٹھی نکالی ہیں جبکہ جموں والوں کا بھی یہی کیس ہے, ہمارے بھی سر یہی کا ہے. 90% بیچے ان کے بن چکے ہیں ان کو, مگر بدقسمتی ہے ہماری پتہ نہیں کہ جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہم ان کے پاس ہے آج تو مگر ملا نہیں وہ جموں میں آج, اس لیے کہ ہم نے 5 چٹھی ڈار صاحب نے نکالی اوپر سے ان کا آپ کیوں نہیں ڈسٹرکوں کو بھیجتے ہیں. سر ہماری یہی گزارش ہے تو ہم چاہے کمشنر ہو, ڈائریکٹر ہو یا چیف منسٹر ہو یا ہمارے ڈار صاحب ہو, ہم پرزور اپیل کرتے ہیں. دیکھو ہم نے پچھلے 15 یا 18 سال سے ہم سرکار سے, ہم اپنے ڈپارٹمنٹ سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پینڈنگ ویجز بن رہے ہیں ہمیں وہ واگزار کرے, کیونکہ ہم پچھلے 18-20 سال سے ہم در در کی ٹھوکریاں کھا رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی BDO آفس, کبھی CP آفس, کبھی ڈائریکشن آفس, کبھی جموں, کبھی سری نگر. ہم بہت تھک گئے ہیں. ہر ایک آدمی اپنی ڈیوٹی پچھلے 18-20 سال سے, ہم نے ابھی تک 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لیا. ہم کیوں بھوک ماری کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے جناب؟ ہمارا اتنا تنخواہ نہیں ہے. پہلے سرکار کی ریٹ 500 اور فنڈس, اس میں جو پنچایت کا فنڈس بن رہا ہے اس میں سے 500 روپیہ ہمیں الاٹ کیے, یہ پورا 1000 بنتا ہے. پھر 1000 سے بڑھا کر اس کی لیٹر آ گئی 2014 میں. اسی کے ساتھ ہی گراؤنڈ رپورٹ اختتام کو پہنچتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے, تب تک آپ دیکھتے رہیے وائس TV اردو. اقرا نبی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.